सुभान अल्लाह। यहाँ उलमा ने ये मसला लिखा है कि अगर किसी ने किसी से कोई मुआहदा, कोई अग्रीमेंट साइन किया हो तो उसे पूरा करना फ़र्ज़ है, वाजिब है। अगर पूरा नहीं कर सकता तो डील ना करे, साइन ना करे, अग्रीमेंट पर साइन ना करे। पूरा कर सकता हो तो अग्रीमेंट कर सकता है। अग्रीमेंट जब कर देगा तो उसे पूरा करना ज़रूरी है। अगर कोई अहद करके उस अहद को तोड़े, बदअहदी करे, ये हराम है, ये नाजायज़ है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है जो लोग अहद करके तोड़ देते हैं, अहद को पूरा नहीं करते, क़यामत के दिन पूरे इंसानों के सामने, क़यामत में हशर के मैदान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी होंगे। क़यामत के दिन जो बच्चा पैदा होगा वो भी वहाँ होगा, पूरे लोग होंगे। सबके सामने जो अहद तोड़ता है, अल्लाह उसके पीछे एक झंडा लगा देंगे जो इस बात की अलामत होगी कि इसने अहद को तोड़ा था दुनिया में। पूरे लोग वो झंडा देखकर पहचानेंगे। जिसने जितना बड़ा अहद तोड़ा, अल्लाह उतना बड़ा झंडा उसके पीछे लगाएंगे, जिससे पूरे हशर के मैदान में वो रुसवा हो। मेरे भाइयों, अहद अगर हम कर सकते हैं तो फिर करें। किसी से भी कोई भी अग्रीमेंट आप कर रहे हैं, आपके बिजनेस के अग्रीमेंट हो, आपके घर का अग्रीमेंट हो, आपके किराए का अग्रीमेंट हो, किसी भी तरह का अग्रीमेंट हो, किसी भी तरह का मुआहदा हो, अगर पूरा कर सकते हैं तो मुआहदा करें। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो बात साफ साफ होनी चाहिए। आज हम देखते हैं लोग मुआहदा कर लेते हैं, अग्रीमेंट कर लेते हैं। अग्रीमेंट के लिए लिखाई पढ़ाई भी ज़रूरी नहीं है, ज़बान से बोलते वो भी अहद है। अल्लाह को हमने लिखकर तो नहीं दिया था कि आपको हम खुदा मानते हैं। हशर के आलम अरवाह में अल्लाह ने हमसे मुआहदा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा भला, क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार हैं। मुआहदा हो गया, ख़त्म। लिखा पढ़ाई भी ज़रूरी नहीं। तो मैं ज़बान से भी किसी के साथ मुआहदा करता हूँ तो मैं अगर उसे फुलफ़िल कर सकता हूँ तो करूँ, वरना ना करूँ। अगर मैं करूँगा और उसे पूरा नहीं करूँगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मेरी पकड़ होगी। सुभान अल्लाह। ज़बान से मुआहदा करने के बारे में भी हमें एहतियात करने की ज़रूरत। आज लोग ऐसे ही करते हैं, किसी से कर्ज़ ले लिया, कहते हैं कि अगले महीने दे देंगे, वो अगला महीना आता ही नहीं, वो अगला महीना आता ही नहीं। वो पीछे पड़ गया उसके, कहता है कल आ जाए, मैं कल दे दूँगा। कल आए तो आदमी नहीं है, फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन उठाया तो भी असल में ज़रा काम थे उसमें फुल टाइट में, शाम को फ़ोन करो ना ज़रा, मैं बिज़ी हूँ, मीटिंग में हूँ। शाम को फ़ोन करें तो फिर घुमाता है कि अभी अरेंज नहीं हुआ, 1-2 दिन के बाद। अरे बाबा, साफ साफ बता, मैंने तेरे साथ ये महीने की 1 तारीख को देने का अहद किया था, वादा किया था, मेरे हाथ से पूरा नहीं हो पा रहा। आप ऐसा करें, अगले महीने ये तारीख को मैं दे दूंगा, अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो फिर ये आप कर सकते हैं, या आप मुझे मोहलत दें, उन्हीं से आप मोहलत ले। इस तरह से बात साफ साफ हो। घुमा फिरा कर करना, ये भी अहद को तोड़ना है, ये भी अहद को तोड़ना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का वो वाक़या आपने कई मरतबा सुना होगा कि नबुव्वत मिलने से पहले किसी इंसान के साथ एक डील थी। उसने कहा आप थोड़ी देर यहाँ रुके, मैं जाकर आता हूँ। वो बंदा गया, भूल गया, वो बंदा गया, भूल गया। 3 दिनों के बाद वो उस रास्ते से गुज़रता है तो देखता वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंतज़ार फरमा रहे, उसका इंतज़ार फरमा रहे। तो 3 दिनों के बाद तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात, उसके साथ जो अहद किया था, उस अहद को पूरा करने के लिए 3 दिन वहाँ बिताए हैं। तो तवज्जो कीजिए, अहद का तोड़ना कितना बदतरीन जुर्म होगा। और आज हम में से तकरीबन, अल्लाह माफ़ फरमाए, हर एक इस बला के अंदर मुब्तला है। ज़बान से कुछ भी कह देते हैं, ज़बान से कुछ भी कह देते हैं और अपने अमल से उसके ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। कहते हैं कि 2 मिनट में आता हूँ, जाकर आधा घंटा हो गया, 2 मिनट तो नहीं हुए।
कहते हैं 5 मिनट में आता हूँ, बात साफ साफ होनी चाहिए, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं ये काम के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है 5 मिनट हो सकता है 10 मिनट हो सकता है 1 घंटा हो। आप इंतज़ार करें या आप अपना काम करें, मैं आपको बुला लूँगा या आपके पास आ जाऊँगा या मैं आने के बाद फ़ोन करता हूँ आप आ जाएँ। ये तरीक़ा होता है, ये सही तरीक़ा होता है जिसमें हर इंसान की अपनी अपनी ज़रूरियात का लिहाज रखा जाता है। ये कह कर गया 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 दिन हो गए, बाद में फ़ोन करें तो पता चलता मैं भूल गया, मैं फ़लाना काम में मुब्तला हो गया, मैं फ़लाने इसमें ये हो गया वो हो गया। मेरे भाइयों, ये सारी बातें अहद को तोड़ने के अंदर आती हैं, ये सारी बातें अहद को तोड़ने के अंदर आती हैं। यही वो अखलाकियात हैं जिसको इस्लाम ने बहुत ज़ोर के साथ नाफिज किया था। मेरे भाइयों, आज उम्मत के अंदर अखलाकियात की कमी है, अखलाकियात का फुकदान है। उन्हें पता ही नहीं चलता कौन सी चीज़ें अखलाक वाली हैं, कौन सी चीज़ें बद अखलाक हैं। खाली ईमान लाने का ज़बान से दावा कर लेना और 4 रकातें नमाज पढ़ लेना कोई कमाल नहीं है। पूरा दीनुल इस्लाम आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का और कुरान मजीद की आयतों का मुताला करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से अहद को पूरा करने के ऊपर एक ज़बरदस्त अंदाज से उन यहूदियों, उन बनी इसराइलियों को दावत दे रहे हैं। औफ़ी बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, तुम मेरे साथ जो मुआहदा किए हैं उसको पूरा करो और तुम ना डरो किसी दूसरों को देखकर कि मैं मुआहदा पूरा करूँगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। कुछ भी ना डरो, मुझ ही से डरो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा पैगाम इसमें दिया है। ये सिर्फ उन बनी इसराइल के लिए नहीं, ये हम सब के लिए। कुरान मजीद की हर आयत का मुखातब हर एक इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहद को पूरा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कुरान फहमी और कुरान पर चलना और कुरान की दावत को आलम में फैलाने का जज्बा और उसकी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।